हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कहानी वोकैब से महाभारत, उसकी वोकैबलरी की महाभारत, उसका पार्ट 6। कल हमने देखा था रिवीजन, और मैंने आपका लिया था एक टेस्ट योर मेमोरी एंड मेथड करके, है ना, जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमने 5 वीडियोस देखे, अगर किसी स्टूडेंट्स ने अगर वो कहानियां सुनी है तो उन कहानियों से आपको कितना याद हुआ है और क्या ये मेथड कारगर है ना। तो आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक इंटरेस्टिंग कहानी और एक ऐसे शख्स की कहानी जो अभी सबसे ज्यादा एमिनेंट हो रहे हैं। अगर आपने देखा हो, राजस्थान के अंदर जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि सालासर थे, सालासर के जो बालाजी हैं उनकी ज्यादा मान्यता थी, लोग उनके पास ज्यादा आते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि जो खाटू श्याम है वह एकदम से सर्ज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इसकी जो एमिनेंस है वह दूर दूर तक स्प्रेड हो रही है, डिसेमिनेट हो रही है। ऐसा क्या हुआ, आइए हम जानते हैं इसको एक कहानी के माध्यम से, और साथ साथ हम करेंगे वोकैब की भी तैयारी। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे वह आपके एसएससी हो, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएस हो, चाहे कैट हो, जिसके भी वोकैब आती है ना, और जिन बच्चों को भी वोकैब याद नहीं होती है उनके लिए ये रामबाण है। इसको आप एक बार ट्राई करें, एंड इनको सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। और यह है रीआइटरेशन। आपको पता ही है, हम हमेशा कहानी सुनने से पहले क्या करते हैं, रीआइटरेशन। और जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं उनको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीआइटरेशन। आज मैं भी अंडर द वेदर हूं और कोल्ड एंड कॉफ हो रखा है, एंड आई गॉट सार थ्रोट। सार सार थ्रोट होता है, दैट मीन जब आपका गला खराब है तो आप इसको सार थ्रोट आप यूज भी कर सकते हैं गाइस कि आई हैव सार थ्रोट, आई हैव बैड थ्रोट। फाइन। अब हम करते हैं रीआइटरेशन। जैसे आपको पता है कि हम कहानी से पहले रीआइटरेशन में आया हुआ है। रीआइटरेशन का मतलब ही होता है रिपीट, दोहराना। तो एल्मा मैटर जो हमने कल कहानी सुनी थी आचार्य की, तो द्रुपद और द्रोण थे वो सेम एल्मा मैटर में पढ़ते थे, उनकी अच्छी एमिटी थी। के चलते जो द्रुपद था उसने उनको वाव दिया था, जब मैं बड़ा होऊंगा और जब मैं थ्रोन का सियोन बन जाऊंगा, या जब मैं वहां का राजा बन जाऊंगा, तो मैं अपना जो फिफ्डम है, फिफ्डम इज किंगडम, तो मैं उस फिफ्डम में तेरे साथ पार्टेक करूंगा, आधा मैं तेरे साथ पार्टेक करूंगा। पार्टेक इज अ वेरी गुड वर्ड, आई टोल्ड। अपना ज्ञान भी आप पार्टेक करें, और जितना ज्ञान आप पार्टेक करते हैं उतना ज्ञान आपका बढ़ता जाता है। अब जो गुरु द्रोण है, और जब ये एलुमनाई बन जाते हैं, एलुमनाई नेक्स्ट पेज पर है। एलुमनाई इज अ वेरी गुड वर्ड, दैट इज ग्रेजुएट। मेल्स ग्रेजुएट्स होते हैं, हम कहते हैं अलुमनाई, इट्स अ ग्रुप ऑफ मेल ग्रेजुएट्स। एंड अलुमना इज फॉर अ सिंगल फीमेल, और जो इनका ग्रुप होता है दैट इज नोन एज, राइट, ओके। तो इट इज अ फीमेल ग्रेजुएट, जो हम कहते हैं अलुमना। सो गाइज एंड गर्ल्स काइंडली यूज इट, फाइन। तो अपन देख रहे थे कि वो उसको वाव करते हैं कि मैं अपना आधा फिफ्डम तेरे साथ पार्टी करूंगा, और ये बाद में जब अलुमना या यस व्हेन जब ये अलुमना बन जाते हैं अपने गुरुकुल के एल्मा मैटर के, जब वो पास आउट हो जाते हैं वहां से, तब जो द्रोण है वो बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी में जी होते हैं। ब्राह्मण थे, शिक्षक थे, उनके पास पैसा नहीं था, है ना, बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी में, बहुत ज्यादा गरीबी में। और एक दिन पत्नी है वो उनके अश्वत्थामा को आटे के पानी में लोई, मतलब क्या कर रही है, तो वो उनको याद दिलाती है कि तुम अपने उस क्रॉनी के पास जाओ। क्रॉनी इज अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स, एंड जब भी आप अपने फ्रेंड को कहते हो यू आर माय फ्रेंड, तो आप कह सकते हो यू आर माय बेस्ट क्रॉनी। तो वेरी गुड वर्ड, फाइन। तो अब वो जब उसके पास जाते हैं द्रुपद के पास मांगने के लिए, तो वो उनका जिब उड़ाता है, जो बहुत पेजोरेटिव लगता है। फिर वो ऐसे ही जंगलों में जब लॉइटर कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि जो बालक है वो कुएं के ऊपर ऐसे झुके हुए हैं, क्योंकि एक बहुत ही खतरा था उन बच्चों के लिए, बहुत ही ज्यादा मैनेस था उन बच्चों के लिए। तो वो बच्चों के पास जाते हैं और देखते हैं कि उनकी बॉल गिरी हुई है, तो वो स्ट्रॉ लगा लगा के जोड़कर उनकी बॉल को बाहर निकाल देते हैं। ये देख के जो अर्जुन होता है छोटा सा, वो बहुत ज्यादा एस्टॉनिश हो जाता है ना, और वो भागा भागा जाता है अपने दादा के पास, दैट इज भीष्म के पास, और बताता है कि ऐसे ऐसे एक साधु आए, एक ऋषि, उन्होंने हमारी बॉल निकाल दी। तो यह देख के जो भीष्म है वो फटाफट उनके पास भाग के जाते हैं, क्योंकि उनको पता था द्रोण इतने एमिनेंट थे अपनी धनुर्विद्या के कारण, वो पूरे विश्व में इतने ज्यादा एमिनेंट थे कि हर कोई जानता था कि ऐसा जो कार्य है वह केवल गुरु द्रोण ही कर सकते हैं। तो इतने ज्यादा एमिनेंट थे, तो वो उनसे करते हैं आप कृपया करके
पौत्र हैं, इनको आप एडिफाई करें कला के अंदर। एडिफाई करें मतलब अब होता क्या है कि जब वह उनको शिक्षा दे देते हैं, जब वो उनके एल्मा मैटर में पढ़ते हैं, कौरव एंड पांडव, सब वो बड़े हो गए हैं, वह वहां से एलुमनाई बनते हैं उनके गुरु के। अब जो एल्यूमिनाई बनते हैं तो आपको पता है पहले एक प्रथा होती थी, दैट इज गुरु दक्षिणा, है ना? तो आज भी होती है बट ये आजकल अलग तरीके। फाइन। तो यह तो बोलते हैं कि अब तुम्हारा गुरु दक्षिणा का टाइम आया है। तो अब ये जो जिन्होंने वेंजियंस लेने का जो समय था, गुरु द्रोण जो अब पद से अपने इंसल्ट का, अपने डेरोगेशन का जो वो बदला लेना चाहते थे, वेंजियंस लेना चाहते थे, उनके अब ये सही समय था। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ और अब द्रुपद को कैप्टिवेट करके ले, कैप्टिवेट करके ले आओ, मतलब कैप्चर, बंदी बना के ले। अब जो दुर्योधन है, बड़ा है और वो थोड़ा अहंकारी भी था, वो जाता है लेकिन वह द्रुपद के ऊपर कॉन्कर नहीं कर पाता है, ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर पाता। तो कॉन्कर का मतलब होता है तो अब वह उसको कैप्टिवेट नहीं कर पाता है। तब यहां पर आता है पांडव्स और उसमें से अर्जुन जो मेन था, अर्जुन जाता है, वह द्रुपद को कैप्टिवेट करता है और पूरे नगर में उसको बंदी बना के घुमाते हैं। यह उसके लिए बहुत ज्यादा डेरोगेटरी होता है। तो वो क्या करता है, के पास जाता है, ऋषि कहता है ये तो तुम मेरे पास, क्योंकि जो ऋषि लोग होते हैं वो क्या होते हैं, ओमनीसिएंट होते हैं। उस ऋषि को पता पड़ जाता है कि तुम किस भावना से आए हो, तो तुम आए हो अधर्म के लिए बदले की सिविल थिंग से, है ना? और वर्च्यू होता है राइटियस, दैट इज जो सही है, धर्म, तो हम कहते हैं वर्च्यू। और जो वाइस है दैट इज अधर्म। ये आज भी हम देखेंगे बर्बरी की। फिर क्या होता है, वो जब जाते हैं तो कहते हैं आपके पास मैं आया हूं, आपको मुझे धारण तो करना पड़ेगा, आपको मेरी, क्या आप मुझे बताएं कि इसका क्या उपाय है? क्या आप ब्राह्मण हैं तो आपको मुझे आशीर्वाद देना होगा एक पुत्र का। बोले मैं ये वाइस एंड वर्च्यू, आई डू नॉट, मतलब आई बिलीव कि वाइस एंड वर्च्यूज में, मेरा एक भाई है वह इसमें बिलीव नहीं करता है, वाइस और वर्च्यू में। तो आप उसके पास जाओ, और वो द्रुपद को अपने भाई का पता बताता है। और जब वो भाई के पास जाते हैं, वो भी एक ऋषि, सेज, और आपको पता है जो सेज होते हैं वो ओमनिसेंट होते हैं, फ्रेंड्स हैं। अब भी सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप कुछ पूछते नहीं अपने। तो जो ऋषि वो कहता है कि ठीक है राजन, मैं इस धर्म और अधर्म में विश्वास नहीं करता, क्योंकि सब कुछ जो कार्य है वो भगवान ही करवा रहे हो। भगवान जब करवाते हैं, क्या भगवान कुछ गलत करवा सकते हैं? तो भगवान कुछ गलत करवा ही नहीं सकते। मैंने जो करा है वो भी भगवान का कृत्य। अगर मैं तुम्हें यज्ञ पुत्र देता हूँ तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वाइस एक्ट। वो उनके लिए यज्ञ पुत्र तैयार हो जाता है। अब अगले दिन जब वो कर रहे होते हैं तो रानी की वहां पे जरूरत पड़ती है। रानी को जो बुलाना होता है, तो जो द्रुपद है वो अपने रेटिन्यूज को भेज, लाओ रानी अकेला। रेटिन्यूज कौन होते हैं? सर्वेंट्स जो होते हैं। अब वो आते हैं और बताते हैं कि वो रानी अभी स्नान कर रही है। एंड एज आई टोल्ड यू दैट बिकॉज ऑफ हाउसहोल्ड वर्क्स, women they always get ready at the that means at the last moment, है ना? अब ये तो हमेशा शादी हो गई है कि happens, तैयारी है, बट उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो जब यह ऋषि देखते हैं कि जो रानी है इज लॉट ऑफ टाइम, एंड उनको बहुत तेज राइल आ जाता है, बोलते हैं कि अब यार ये जो पुत्र है वो वेट, और उसमें से बाहर आता है धृष्टद्युम्न द्रौपदी। द्रौपदी भी उनकी बेटी की, राइट? अब अपन कहानी चालू करते हैं। अब क्या होता है कि जो पांडव है और कौरव है वह ग्रेजुएट हो चुके हैं। अब वो जब ग्रेजुएट हो चुके हैं तब अब क्या होता है, तो दुर्योधन है कि भी बचपन से एक लॉन्गिंग रही थी। क्या लॉन्गिंग थी? कि वह भी चाहता था कि गद्दी का वह अगला कौन बने, अगला एयर बने, तो हम कहते हैं सक्सेसर, राइट? अब वो चाहता था कि वह हस्तिनापुर की गद्दी का अगला सियोन बने। लेकिन युधिष्ठिर एक तो सबसे एल्डेस्ट था अमंग ऑल द ब्रदर्स, सभी भाइयों में सबसे बड़ा, और वह राजा का भी पुत्र था क्योंकि पांडु राजा था। और इसके चलते ही वॉज हेराल्डेड, इसीलिए सभी जो कोर्ट के अंदर जितने भी उनके कोर्टियर्स थे, जितने भी सैगेशियस इंटेलिजेंट जो वहां पर वाइज पीपल थे, उनके सलाह मशवरा के बाद सॉरी, युधिष्ठिर है उसको अगला राजा बनाने की हेराल्ड कर देते हैं। हेराल्ड कर देते हैं मतलब घोषणा कर देते हैं। और जैसे ये हेराल्ड करते हैं, दुर्योधन फेल्ट वेरी बैड, क्योंकि दुर्योधन की लॉन्गिंग रही थी कि मैं बनना चाहता था। आपने देखा हो तो पूरा महाभारत था ये इसी पर था कि दुर्योधन चाहता था, धृतराष्ट्र चाहता था कि वे गद्दी पर बैठे, राइट?
अब हुआ क्या कि जब उन्होंने हेराल्ड कर दिया, तो आपको पता ही है कि कितने बड़े कॉन्स्पिरेटर्स थे, कौन? शकुनी एंड दुर्योधन। ये बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज, कॉन्स्पिरेसी क्या होते हैं? षड्यंत्र। अगर वाई लगा दे तो एक ही है, और अगर आई एस लगा दो तो बहुत सारे ना। तो जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज रची गई थी आपकी कॉन्स्पिरेसी महाभारत के अंदर, तो उनका किंगपिन कौन था? उनका किंगपिन था शकुनी। जितनी भी कॉन्स्पिरेसी रची गई, ये ब्रेन चाइल्ड था, यह शकुनी का ब्रेन चाइल्ड था। अब होता क्या है, जैसे ही ये हेराल्ड करते हैं, अगला सियोन बनेगा आपका युधिष्ठिर, राइट? जो अगला जो राजा होगा धृतराष्ट्र के बाद, वो बनेगा युधिष्ठिर। अब यहाँ पर जो शकुनी और जो दुर्योधन है, यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी रचते हैं जिसको हम कहते हैं लक्षाग्रह। जो यह जाते हैं और पांडवों को कहते हैं कि ठीक है, देख लो, अब तुम राजा बनने वाले हो, उससे पहले जाके तुम प्रजा के बीच में रहो और तुम एक छोटे से एक्सकर्जन पे चले जाओ। जैसे आप लोग जाते हो ना एग्जाम खत्म होने के बाद, सेशन चालू होने से पहले, गो ऑन एन एक्सकर्जन। एक्सकर्जन इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। एक्सकर्जन का मतलब ही होता है स्मॉल ट्रिप फॉर फन, है ना? अब ट्रिप्स बहुत सारी होती हैं, हमने देखी, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहें, क्योंकि कहानी में नहीं आ रही है, अगर आप नोट डाउन आप कर सकते हैं, बट अगर नहीं भी करेंगे तो मैं आपको याद करवा दूंगा आने वाले वीडियो। फाइन। जैसे कि अभी हमारी इंग्लिश की जो यात्रा है, तो हमारी ऑडेसी है, चल रही है कैब की, है ना? फिर हम चलेंगे ग्रामर के ऊपर, हम चलेंगे पर क्या है वो लॉन्ग ऑडेसी। ऑडेसी का मतलब ही होता है जर्नी। फाइन। देन अगर आप किसी घूमने के लिए निकले हो, कोई आर्कियोलॉजी आप ढूंढ, दैट इज नोन एज मिशन। एक सीरियल भी आता था डिस्कवरी के ऊपर, आज भी आता होगा शायद, एंड इट्स अ वेरी गुड वर्ड। तो ध्यान रखें, जब भी आपका किसी दैट इज नोन एज आता है आपका, जब आप समुद्र की लंबी यात्रा कर रहे हो, एज वोयाज। अगर आप व्हाट डू कॉल, छोटी सी फन के लिए अगर आप जा रहे हो तो इट इज नोन एज। फिर अगर आप ऑफिस के काम के लिए जाते हो, ये मैंने वर्ड अपने वीडियोस के अंदर बताया था, शॉर्ट्स के अंदर बताया था मैंने, नॉट इन वीडियो, शॉर्ट्स। जंक से ना, मैंने कहा भी था कि रूट वर्ड्स या आपके जो ये प्रीफिक्स आपको कई बार कंफ्यूज है, तो एक शब्द होता है जंकेट। बच्चे जो इससे याद करते होते हैं ऐसे कर लेंगे, जंक प्लस है, बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपके कोई भी जंक से लेना देना नहीं है, कचरा नहीं है। इसका मतलब होता है एक ऑफिशियल जर्नी। जंकेट इज नोन एज ऑफिशियल। वेरी गुड वर्ड। आपको मोदी जी on going on junkets, so you gonna see that word, and I hope कि ये word बहुत जल्दी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे, और cat वैट वर्ड। फाइन, सो ध्यान रखें, ये सब पुराने हो चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए, अब होता क्या है कि वह जो लक्षाग्रह के जो प्लानिंग कर रहे होते हैं, जब यहाँ पे वह प्लान करते हैं लक्षाग्रह के ऊपर, और ये उनको कहते हैं जो पांडव्स हैं, आप लोग जनता के बीच में जाइए, हाँ जी, जाओ, तुम्हारा जो कौन बनने वाले हो, तुम अगले राजा बनोगे, तो तुम इसी छुट्टियों पे मनाओ और जनता को देख भी आओ। तो क्या होता है कि जो पांचों पांडव है वो अपने साथ अपनी माता को भी लेके जाते हैं, माता को भी लेके जाते हैं, और ये जाके इनके लिए रुकने के लिए भी व्यवस्था करते हैं ना, कि रिजॉर्ट विजॉर्ट टाइप्स का इनके लिए बुक करते हैं, तुम जाओ वहां। तो जो पांडव है और उनकी माता जी है वो वहां पर रिजॉर्ट में चले जाते हैं। वो बनाया, जो तैयार करा गया था, इट वॉज बिल्ट बाय लाख। लाख होती है जो बहुत जल्दी, इट इज वेरी कंबसेबल। सॉरी, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं तो हम कहते हैं कंबसेबल। तो ये जो लाख से जो घर बना होता है, बहुत ज्यादा कंबसेबल होता है। इनका प्लान क्या था कि जब ये सो रहे होंगे, जब ये निद्रा में होंगे, तब वी विल सेट दिस बिल्डिंग ऑन फायर। सेट समथिंग ऑन फायर, इसको हम अब्लेज कर देंगे। अब्लेज कर देंगे मतलब ही होता है इसको जला देना, दैट इज नोन एज अब्लेज। तो कहते हैं कि अब हम इसको अब्लेज कर देंगे। अब्लेज कर देंगे दैट इज आग लगा देना, सेट ऑन फायर। तो दैट वाज देयर कॉन्स्पिरेसी, उनका षड्यंत्र था कि हम इसको अब्लेज कर देंगे, सेट ऑन फायर। अब होता क्या है, जैसे कि आपको पता ही है कि इनके जो
संरक्षक थे, जो इनके पैट्रन थे, किनके, पांडवों के, तो हेल्प करते थे पांडवों की, वो कौन थे, कृष्ण। अब इनको कैसे ना कैसे पता पड़ जाता है दैट ये जो लक्षाग्रह है यह उनकी एक चाल है और यहाँ पर उन्होंने हमें फंसाया और ये उसको अब्लेज कर देंगे आज रात को। तो ये वहां से चुपचाप एस्केप कर जाते हैं या फिर ये अंधेरे में वहां से फ्ली हो जाते हैं। फ्ली का मतलब होता है भागना, जैसे कि चोर भागते हैं। एंड गाइस, बॉयज जिनको कभी पापा ने मारा है और आप भाग गए हो, दो वी कैन नॉट डेयर टू, बट यस, अगर आप मम्मा के मारने से कभी आप भागे हो कि मम्मा ने बोला और आप वहां से भाग गए, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्ली। मस्ट हैव, ऑल मस्ट हैव फ्लेड, की सेकंड फॉर्म हो जाती है फ्लेड, राइट। ये न्यूज़पेपर में आपको बहुत बार पढ़ने को मिलता है, द थीव्स फ्लेड इन द डार्क, राइट। सो फ्ली, अब ये भी वहां से अंधेरे में फ्ली कर जाते हैं। अब जब ये यहां से फ्ली कर जाते हैं, अब ये क्या करते हैं, वहां पर ये भी प्लान कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, दे जस्ट परफॉर्म अ फेन, वेरी गुड वर्ड, दैट इज फेन, FEIGN, का मतलब होता है मरने की एक्टिंग करना। एंड आई होप एटलीस्ट कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा दुनिया में जिसने मरने की कभी एक्टिंग ना, है ना। इन आवर चाइल्डहुड समटाइम्स छोटे बच्चों के साथ हम करते हैं, एज यू नो आई हैव अ डॉटर, सो साथ मैं भी एक्टिंग, तो आप रुक जाओ, आप अपनी एक्टिंग कर, दैट इज नोन एज फेन, इट्स एन एक्ट ऑफ फॉल्स डाइंग, सो दिस इज अ वेरी गुड वर्ड। तो अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये भी दे आल्सो परफॉर्म दी फेन, और दुर्योधन और शकुनी को लगता है कि यस दे हैव सक्सीडेड इन देयर प्लान्स और वो मर गए हैं। अब ये क्या करते हैं, द गाइज ऑफ ब्राह्मण, गाइज ऑफ ब्राह्मण, दैट मीन्स ब्राह्मण के वेश में यह गांव में भटक रहे होते हैं, लॉइटर कर रहे होते हैं। अब जब ये ब्राह्मण का इन्होंने वेश धारण कर लिया होता है अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को गाइज करने के लिए, राइट, और ये भटक रहे होते हैं, तो भटकते भटकते एक ये गांव में पहुंच जाते हैं, और जहां गांव में पहुंचते हैं, जस्ट अ मिनट, या आई मस्ट साइलेंट द फोन सो दैट रिंग, ओके। अब होता क्या है कि जब ये गांव में लॉइटर कर रहे होते हैं, तो गांव में पहुंचते हैं और जहां पर यह असाइलम मांगते हैं, यह एक परिवार उनको असाइलम दे देता है, वहां पर जगह देता है। असाइलम का मतलब, कारण हमने भी असाइलम दी थी, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर अभी आई थी, बहुत बार ये वर्ड आपको पेपर, लॉट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेटर्स है आपके वॉर के अंदर, राइट, या अभी आपके इजराइल और ईरान के वॉर के अंदर, you'll see that people they are seeking asylum, they search, they seek asylum, asylum होता है शरण, shelter। तो ब्राह्मण्स होते हैं, वो भी अपनी माता के साथ चल देते हैं, और अब ये ब्राह्मण, द गाइज ऑफ ब्राह्मण, इन द गाइज इज अ वेरी गुड वर्ड, है ना, किसी आड़ में, किसी वेशभूषा में जब आप कुछ करते हो, सो द गाइज ऑफ, फाइन, और ये ध्यान रखिएगा, इन द गाइज ऑफ। अब वह जब एक गांव में लॉइटर कर रहे होते हैं और एक गांव के अंदर ये पहुंचते हैं, तो एक परिवार इनको असाइलम देता है। अब उस गांव के अंदर क्या होता है कि एक डेमन होता है, डेमन का मतलब राक्षस, आप देख सकते हैं। तो एक डेमन होता है, और जो डेमन होता है ये क्या करता है कि वहां पर लोगों को उठाया जाता है, बिकॉज ही वॉज कैनिबल, वॉज कैनिबल, कैनिबल इज अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब है जब सेम स्पीशीज के लोग सेम सेम स्पीशीज खा जाते हैं। मान लो अगर शेर ने शेर को खा लिया तो कैनिबल, अगर कुत्ते ने कुत्ते को खा लिया दैट इज कैनिबल, और अगर इंसान इंसान को खा जाए दैट इज ऑल्सो कैनिबल, फाइन। यह एक अच्छा वर्ड है, यह चर्चा में था जब हमने बात करी थी म्यांमार के अंदर से रोहिंग्यास मुस्लिम आ रहे थे इधर आपके असम साइड, तब हमने उनको आने नहीं दिया था, हमने रीजन भी दिया था, दे आर कैनिबल्स, इट वाज वेरी डेंजरस फॉर आवर सिटीजन, दैट्स व्हाई वी अलाउ नहीं कर कैनिबल्स, राइट। तो अब ये जो डेमन होता है ये कैनिबल होता है ना, ये किसी व्यक्ति को खा जाता है। तब क्या करते हैं कि जो गांव वाले हैं सारे मिलकर वह कहते हैं कि ठीक है, अब से तुम एकदम से हमें सरप्राइज मत दो, हमें एस्टोनिश मत करो, है ना, कि एकदम से हमारा पता पड़ा कि आज हमारा बच्चा चला गया, पता पड़ा गया, तो हम, तुम हर एक घर से उनकी बारी आएगी और हर घर से तुम्हें एक व्यक्ति भेजा जाएगा। अब होता क्या है कि जिस घर के अंदर पांडव रुके होते हैं उनके घर की बारी आ जाती है। अब जब उनके घर की बारी आती है और वो देखता है, जब पांडव जो होते हैं वो देखते हैं आज जो घर है उसके अंदर बहुत ज्यादा सारे जो लोग हैं, ये सारे हैं वो बहुत ज्यादा भूमि हो रखे हैं, बहुत ज्यादा
मेलनकॉलिक हो रहा है। हमने वर्ड पहले भी देखा है, वापस बता दूं आपको, ये बाय हार्ट हो जाए, है ना। तो और भी वर्ड्स हैं हमारे पास, लेकिन अभी जो महाभारत है उसमें बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जिसमें आपको ग्लूमी और मैकबेर का सॉरी मेलनकॉली को सुनना पड़ेगा। मैकबेर इटसेल्फ इज ऑफ द ये मैं बाद में बताऊंगा ना, ये अपन बाद में लिखें, ये अपन को क्या ध्यान रखना है। तो अब जो व्यक्ति हैं, जो उनके परिवार के सारे व्यक्ति हैं वो बहुत ज्यादा ग्लूमी हो रखे थे, तो जो पांडव हैं, जो भीम है, उनके पास जाता है, क्या हुआ माते आप कैसे इतनी ज्यादा ग्लूमी। तो वो जो पिता है, जो व्यक्ति, आज हमारे घर की बारी और हमारा बेटा है वह जाएगा, है ना। तो जो भीम है, जैसे कि आपको पता ही है कि जो भीम, वो इनमें से सभी में सबसे ज्यादा रॉबस्ट थे, द मोस्ट रॉबस्ट अमंग ऑल द पांडव्स, ज्यादा रॉबस्ट थे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आपके पुत्र लगे मैं जाऊंगा, और राक्षस को तो नहीं पता कि आपका पुत्र कौन है, लेकिन आज मैं जाऊंगा उसको। तो जो भीम है वह उस राक्षस के पास जाते हैं और उस राक्षस को वह स्ले कर देते हैं। हमने पहले भी देखा है, स्ले इज अ वेरी गुड वर्ड। तो वो उसको जब स्ले कर देते हैं वो मर जाता है। अब जब वो मर जाता है तब वहां पर उसकी आती है हिडिंबा, की पत्नी है ये, सॉरी किसकी बहन है, एक डीमन की। ये भी क्या हो गई, ये हो गई डेमोनिस। डेमोनिस होती है राक्षसी ना। अब यह जो डेमोनिस है यह भीम के पास आती है और कहती है कि तुमने मेरे भाई को मार दिया, अब मुझे मेरा जो रख रखाव है, जो मेरा पालन है, तो मुझे अब कौन फॉस्टर करेगा। फॉस्टर इज पालन पोषण, है ना? जैसे फॉस्टर पेरेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे जो कर्ण था, कर्ण की बायोलॉजिकल जो मदर थी दैट वाज कुंती, और उसको फॉस्टर जो करा था वह राधा नाम की जो महिला थी, तो एक उनके जो महारथ सारथी जो थे, है ना, इनके धृतराष्ट्र के, उनकी जो वाइफ थी राधा, उन्होंने उसको फॉस्टर करा था कर्ण को। सेम विद कृष्ण, अगर आप देखेंगे जो कृष्ण थे वो बायोलॉजिकल जो चाइल्ड थे वो थे आपके देवकी के, बट जो उनको फॉस्टर करा था वो यशोदा ने करा था, है ना। तो फॉस्टर का मतलब होता है पालना। बोले मेरा रख रखाव कौन करेगा, मुझे कौन पालेगा, तो मैं आपसे शादी करनी, आपको मैं आपसे शादी करना चाहूंगा, मैं आपसे नफशिल करना। अब जो हिडिंबा थी वो दिखने में थी, है ना, जैसा आप फोटो में भी देख सकते हो, तो यह दिखने में शीन थी, तो भीम ने कहा ओके नो इश्यूज, आई विल मैरी यू। अब वो दोनों नपशेल कर लेते हैं, नपशेल कर लेते हैं मतलब विवाह कर लेते हैं। अब जब वो नपशेल कर लेते हैं तो उनको एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम होता है घटोत्कच, का एक पुत्र होता है घटोत्कच। अब जो घटोत्कच है उसकी भी शादी होती है और उससे एक जो पुत्र उत्पन्न होता है उसकी प्रोजिनी होती है, कि घटोत्कच की जो प्रोजिनी होती है उसका नाम होता है बर्बरिक, और ये वही बर्बरिक है जो आज की हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट, वी हैव सीन दैट वर्ड, और मैंने आपको कल इसका एक बताया भी था कि प्रोटैगनिस्ट तो आता है हीरो के लिए और एंटागनिस्ट आता है विलन के लिए, है ना। तो जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है, अपने मेथड को, अपनी मेमोरी को ट्राई नहीं करा है, तो कृपया करके आप जाएं और आप उसको देखें कि आपको कितने याद है, उसके अंदर आपको कुछ नए भी पता फाइन। तो जो घटोत्कच है उसकी प्रोजेनी होती है एक बर्बरिक, फाइन। अब जो बर्बरिक है, बर्बरिक क्या होता है कि बर्बरिक को बचपन से ही दादी ने फॉस्टर किया होता है, दैट इज हिडिंबा ने, हिडिंबा ही उसको फॉस्टर करती बचपन से, वही पालती है, और उनके अंदर जितने भी अच्छे संस्कार थे वह हिडिंबा ने ही उनके अंदर इनकलकेट करे थे। और इस कारण से जो बर्बरिक है वो पांडु क्लैन के ही माने जाते हैं। पांडु क्लैन मतलब पांडु वंश, और ये होता है वंशज, राइट। अब वो पांडु क्लैन के ही माने गए, मतलब ही वॉज फ्रॉम द पांडव्स, वंशज उनकी कुल के, है ना। कुल इज वंश, जैसे रघुकुल रीत सदा चलाई, तो जो कुल होता है उसको हम कहते हैं क्लैन, है ना। हो सकता है आप में से कई राजपूत क्लैन से हो सकता है आप में से कोई जाट क्लैन से हो, आप में से कोई ब्राह्मण क्लैन से हो, क्षत्रिय क्लैन से हो, कोई क्लैन से हो, बट आप मैं आपको सभी को बता दूं कि हम सब उस धरती से आते हैं जो कि ऋषियों की तपस्वियों, ना? और हम सभी तपस्वी थे, हम सभी ऋषि थे, इररिलेवेंट टू योर कास्ट एंड क्रीड, है ना, सभी ऋषि थे। अब जो ऋषि शिक्षा का काम करते थे वो सब ब्राह्मण कहलाए, जो ऋषि रक्षा करते थे वो सब क्षत्रिय कहलाए, जो ऋषि व्यापार करते थे वैश्य कहलाए, और जो ऋषि रख रखाव करते थे वो सब क्या कहलाए, वो सब शूद्रास कहलाए, right? तो
don't do this casteism and all. We all are the progeny of those ऋषि। हम किसकी धरती पे पैदा हुए हैं? ऋषियों की भूमि पे पैदा हुए हैं, हम तपस्वियों की भूमि पे पैदा हुए हैं। और जब सभी तपस्वी थे, कास्ट एंड क्रीड का सवाल ही उठता। हम क्लैन से आते हैं, ऋषियों के प्रोजेक्ट। दैट्स व्हाई वी आर सो मच सेगेशियस। इसलिए भारतीय बहुत सेगेशियस है। क्यों? क्योंकि हम किस प्रोजेनी है, हम उन ऋषियों। राइट। अब होता क्या है, जब यह छोटा सा था, जो बर्बरिक था, ये छोटा सा अपनी दादी के पास रहता था। दादी ने इसके अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी इनकल, उसमें से एक चीज की दादी ने हमेशा इसको सिखाई थी, इनकलकेट करी, कि तुम हमेशा किसका साथ देना? बहुत ज्यादा फेल है, कमजोर है, हारने वाला हो, उसको उसका तुम हमेशा बट्रेस करना, उसको तुम हमेशा सपोर्ट करना, बट्रेस करना। अब जो बट्रेस है, ये बना है वर्ड, इसको याद रखने का तरीका बता देता हूं आपको। ये बना है बट से। अब बट क्या होता है? बट किसी भी चीज का जो पिछला हिस्सा होता है, चाहे वो ह्यूमंस का हो, चाहे वह आपके राइफल का हो, चाहे वो आपके सिगरेट का पकड़ने का जो हिस्सा होता है उसको भी हम बट कहते हैं, जो आपके राइफल का जो कंधे पे लगता है उसको भी हम बट कहते हैं, है ना। और जो आप जिस पे बैठते हैं, आपको जो सपोर्ट करता है, उसको भी क्या कहते हैं? बट। इससे बनता है बटरेस। एग्जाम में पूछा गया है। तो दादी जो थी, जो हिडिंबा थी, उन्होंने हमेशा के अंदर बचपन से अच्छे से इनकलकेट किया, तो हमेशा उनको बट्रेस करना जो बहुत फ्रेल है, कमजोर है और हारने वाले हैं। राइट। इसलिए आपने देखा होगा, जितने भी लोग खाटू श्याम जी के जो भक्त हैं, उनकी गाड़ियों पे लगा रहता है कि हारे का सहारा बाबा। राइट। ये तो लिखा जाता है हारे का सहारा। तो हार रहा है, जो फ्रेल है, जो कमजोर है, तो हमेशा बट्रेस कौन करता है? खाटू श्याम बाबा। राइट। अब यह चीज उनके अंदर बचपन से अच्छे से इनकलकेट कर दी गई। प्लस जो बर्बरिक था, उसकी बचपन से एक लॉन्गिंग रही थी, एक लॉन्गिंग रही थी। क्या लॉन्गिंग रही थी? कि मुझे साल्वेशन चाहिए, मुझे भगवान या मुझे इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुझे लिबरेशन चाहिए, मुझे साल्वेशन। साल्वेशन ये जो वर्ड है, हम ये पहले भी देखते हैं। साल्वेशन का मतलब मोक्ष। तो हमारे चार पुरुषार्थ है, जो व्यक्ति है, जो इंसान है, जो धरती पर आया, हम कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपना धर्म का पालन करना है, फिर आपको अर्थ। अर्थ डजंट मीन मनी ओनली। अर्थ का मतलब मीनिंग होता है, दैट मीन्स यू एड मीनिंग टू योर लाइफ। देन इट इज काम, दैट मीन्स यू नीड टू प्रोड्यूस। बिकॉज अगर सभी सन्यासी हो जाएंगे तो फिर आगे ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी ना। लेकिन हमने इसको बहुत सीरियसली लिया। कि चौथा जो होता है, दैट इज जब आपका जो मोक्ष है, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ, मोक्षा। मोक्षा का मतलब ये होता है व्हेन यू आर लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, दैट इज नोन एज साल्वेशन। तो ये जो छोटा सा बच्चा था बर्बरिक, इसकी बचपन से ही ये लॉन्गिंग थी कि उसको चाहिए था साल्वेशन। उसने अपनी दादी से पूछा कि दादी मुझे साल्वेशन कैसे मिलेगा? तो उसकी दादी ने कहा तुम्हें इसके लिए भगवान से लड़ना पड़ेगा, और भगवान से युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेमन है। अब डेमनों को तो ऐसे मिलता नहीं था मोक्ष, ऐसे तो उनको साल्वेशन मिलता नहीं था। बोले भगवान मुझसे क्यों लड़ेंगे? बोले कि अगर तुम पेनिंस करते हो, तपस्या करते हो, और कुछ ऐसे शस्त्र लेकर आओ, तुम भगवान से युद्ध लड़ सको। अब ये क्या करता है कि ये जब छोटा सा था, तभी ये जंगलों में चला गया पेनिंस करने के लिए, तपस्या करने के लिए। पेनिंस का एक और मतलब होता है, पेनिंस का मतलब होता है आपके पछतावा भी। और आपको पता ही है कि जो पछतावा है वह इक्वल टू क्या होता है? तो यह चले जाते हैं पेनिंस के लिए। अब ये पेनिंस जब कर लेता है, तब इसको भगवान शिव ने या माता जी ने, आई डोंट रिमेंबर दैट, कि तपस्या करते हैं, इनको यह वरदान मिलते हैं, तीन तीन ऐसे बाण, यह पूरी पृथ्वी पर कैटेस्ट्रॉफी ला सकते। कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? तो पूरी दुनिया में तबाही ला सकते, नाश कर सकते, दैट इज नोन एज। अभी आपको कहा पढ़ने को मिलता है न्यूज़पेपर्स में, जब भी कभी कोई अर्थक्वेक, भूकंप, ज्वालामुखी, आग, फलाना ढिमका, दैट इज नोन एज कैटास्ट्रॉफी। आपकी विपदाएं, आपदाएं जो होती, कैलामिटीज, दे आर नोन एज कैटास्ट्रॉफी। राइट। तो अब ये उनको ये तीन बाण जो है यह इनको मिलते हैं। इसलिए आप देखेंगे अगर खाटू श्याम जी जाते हैं तो जो मैंने आपको बोला था हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो उसके अंदर भी देखना आपको ऐसे तीन बाण दिख, बाण ये है। और तीन बाणों का और भी बहुत सारा सिंबलाइजेशन है, आगे वाले वीडियो में
अब यह 3 बाण लेकर आ जाते हैं जो वरदान में इनको मिलते हैं। अब यह अपनी दादी के पास आते हैं वापस, राइट, और वो कहते हैं कि दादी अब मैंने शक्तियां प्राप्त कर ली है और मैं भगवान से अब लड़ने जा रहा हूं। ये अपनी दादी को अड्यू कहते हैं और ये अपनी ओडेसी पर चल जाता। दादी ने इसको बता दिया था कि तेरे को भगवान कहाँ मिलेंगे, कुरुक्षेत्र। जब महाभारत चल रही थी, कुरुक्षेत्र के अंदर तुम्हें कृष्ण मिलेंगे और वही तुम्हें साल्वेशन देंगे, उन्हीं से तुम्हें लड़ना है और उन्हीं उन्हीं के हाथों जब तुम्हारी मृत्यु तो तुम्हें साल्वेशन। आज ऐसा है कि कई बार मन में प्रश्न आता है कि क्या रावण को भी मोक्ष मिला था? यस, रावण को भी मोक्ष मिला था। रावण को मोक्ष कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के हाथों का, जो भगवान के हाथों स्ले हुआ है, जिसका भगवान के हाथों वध हुआ है, तो इसलिए आप देखे होंगे पौराणिक कथाओं में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते थे जो जन्म लेते बना हुआ होता था और हजारों साल वेट कर रहा होता था कि आएगा मुझे। अहिल्या जो थी पत्थर शिला बनी, एक कोई व्यक्ति था बना हुआ था। तो सेम, तो अगर तुम भगवान के हाथों तुम्हें ले कर दिया, मोक्ष मिल जाए, साल्वेशन। अब ये पूछता है कि कहाँ है, तो आती है कि है, तो वो अपनी दादी को अड्यू कहता है और अपने फैटल या जो वेपन्स होते हैं उसके हम फैटल यूज नहीं करते, लीथल यूज करते हैं। लीथल भी क्या होता है, जानलेवा। ये जो उसके पास लीथल वेपन्स थे, लीथल मिसाइल्स भी आपने देखा होगा, यूक्रेन हैज और रशिया हैज यूज लीथल वेपन्स ऑन यूक्रेन, ऐसी आती है। तो अगर आप कहीं पढ़ते हैं तो लेथल का मतलब ही होता है जानलेवा, राइट। तो ये जो अपने 3 लेथल बाण है, यह लेकर वो अपनी दादी को अड्यू कहता है और अपनी ओडेसी पर निकल जाता है कि अब मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा और भगवान से युद्ध करूंगा और तब वो मुझे मारेंगे और तब मुझे साल्वेशन मिलेगा। अब दूसरी तरफ होता क्या है, अब ये है तो किसकी प्रोजेनी, ये प्रोजेनी तो है पांडवों की। अभी कुरुक्षेत्र में जाते हैं और कहते हैं कि मैं व्हाट यू कॉल कुरुक्षेत्र के युद्ध में हिस्सा लेने आया हूं, महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने आया हूं। अब जब यह पांडव जो है, पहले जब ये सोचते हैं कि हमारा जो पौत्र है बर्बरिक, वह इतना पावरफुल है और उसके पास 3 लेथल वेपन्स हैं, वो पूरी धरती पर कैटेस्ट्रॉफी ला सकता है, तो यह सुन के वो बहुत ज्यादा मर्थफुल होता है, बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। पर देखा था शांतनु के साथ भी, राइट, जब गंगा उसको और वह बहुत ज्यादा मर्थफुल होता है, राइट, कि हमने देखा था कि उनके घर में मर्थ की लहर दौड़ती। मर्थ इज खुशियां या खुशी, तो होता है खुश। तो जब पांडव को पता पड़ता है कि जो बर्बरिक है वो आ रहा है अपने 3 वेपन्स के साथ, तो वो बहुत ज्यादा मर्थफुल होते हैं कि यस अब हम और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, राइट। अब जब वह पहुंचता है और पांडव उनसे पूछते, पौत्र अब तुम आ ही गए हो, तुम हमारी तरफ से लड़ोगे? तो वो कहता है कि नहीं, मेरी दादी ने मुझे बचपन से ये इनकलकेट किया है, वो भी फेल होगा और होगा, मैं उसको हमेशा बट्रेस करूंगा। अब ये सुन के तो पांडव हैं बहुत ज्यादा पेट्रीफाई हो जाते हैं, यार ये सारा पौत्र से। मान लो, अब अगर मान लो कौरव अगर हार रहे हैं हम, क्या तुम कौरव की तरफ? हाँ, ये सुन के वो बहुत ज्यादा पेट्रीफाई हो जाते हैं। अच्छा, कौन ज्यादा है पढ़ने आया, राइट। तो आपको पता है पांडवों के ऊपर जब भी आती है तो उसका जो रेमेडी वो किसके पास होती है, राइट। अब जो कृष्ण है उनको पढ़ती है कि बर्बरी आ रखा है और ये कहता है कि मैं प्रेल है, मैं उसी को बटरेस करना, चाहे वो कौरव हो चाहे वो पांडव हो। यह सुन के जो कृष्ण है वह एक ब्राह्मण के वेश में जाते हैं, इन द गाइज ऑफ goes to meet बर्बरिक, राइट। एंड जब वह बर्बरिक अपने रथ पर सवार होकर वह जा रहा होता है, तब वहां पर जो कृष्ण है वह इन द गाइज ऑफ ब्राह्मण, गाइज ऑफ ब्राह्मण, वो वहां पर। अब जब वो वहां पर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं तो बर्बरी के वो जा रहा है, तो उसको, हे महापुरुष तुम किस ओर जा रहे हो? तो वो कहता है कि
हे ब्राह्मण, मैं कुरुक्षेत्र के अंदर जो महाभारत चल रही है मैं उसके अंदर हिस्सा लेने जा रहा हूं। तो कृष्ण है वह उसका जिब उड़ाते हैं और वो कहते हैं, हे महापुरुष, केवल 3 बाणों से युद्ध में हिस्सा लेने जा रहे हो, वो भी महाभारत के अंदर। तो जो बर्बरिक है वो कहता है, अरे मैं इन 3 बाणों से पूरी पर कैटेस्ट्रॉफी ले आऊं। ब्राह्मण कहता है, मैं नहीं मानता कि तुम इन केवल 3 बाणों से ऐसा कर सकते। तो जो कृष्ण है वह उसको इंसाइट करते हैं, आते हैं। इंसाइट इज अ वेरी गुड वर्ड। वो उसको इंसाइट करते हैं, बोले मैं नहीं मानता। कहता है, ठीक है ब्राह्मण, मैं तुम्हें अभी अपनी कला का, अपनी शक्तियों का मैं प्रदर्शन। बोले कि जो वृक्ष दिख रहा है यह जो तुम्हें वृक्ष दिख रहा है, इस वृक्ष की मैं सारी पत्तियां अपने एक तीर से मैं इनको पेनेट्रेट कर दूंगा, छेद दूंगा। पेनेट्रेट इज अ वेरी गुड वर्ड। तो वो कहता है, कृष्ण कहता है मैं नहीं मानता, करके दिखाओ ऐसा, है ना। आपको पता है कृष्ण तो वैसे भी लिया है, एंड कृष्ण वेरी गुड एट हिज डिप्लोमेसी। वो कहते बोले मैं नहीं मानता। वो क्या करता है, पर कृष्ण है यहाँ पर एक वो छोटा टॉय चलता है, इज अ वर्ड इज चाल। अब कृष्ण क्या चाल चलते हैं कि वो एक पत्ता जो जमीन पे गिरा होता है वह उसको अपने पैर के नीचे कंस आ लेते हैं। अब जो बर्बरिक है वो अपना तीर चलाता है, तीर है वो वृक्ष के सारे पत्तों को पेनिट्रेट करके कृष्ण के पैर के पास आके रुक जा। अब बर्बरिक कहता है, बोले कि हे ब्राह्मण, ये जो तुमने प्लॉय चली है देख लो, अपना पैर हटा लो, वरना तुम्हारे पैर को पेनिट्रेट करते हुए जो तीर है वह गुजर जाएगा। कृष्ण कहते हैं, वाह, मैं मान गया तुम्हारे युद्ध के प्रोवेस को। प्रोवेस इज स्किल, युद्ध कौशल को, कौशल इज प्रोवेस। बोले कि मैं मान गया तुम्हारे प्रोवेस को, है ना, लेकिन तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ने जा रहे हो। वो कहता है, मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा जो कि फ्रेल है, जो कि कमजोर है, मैं उसी को बटरेस। बोले कि चाहे वो अधर्मी क्यों ना हो, चाहे वह वाइस ही क्यों ना हो। तो बर्बरी के वो जवाब देता है, बोले मुझे नहीं पता वाइस और वर्च्यू का, धर्म और अधर्म का, मैं उसका साथ दूंगा जो कमजोर हो, भली वह अधर्मी क्यों। तब यहाँ पे जो कृष्ण है ब्राह्मण की गाइस के अंदर, वो कहते हैं मैं तुम्हें युद्ध में जाने से बार करूंगा, मैं तुम्हें युद्ध में हिस्सा लेने नहीं, बार करूंगा मतलब मैं रोकूंगा। राइट। अब वह उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें युद्ध में हिस्सा लेने नहीं दूंगा। तो यह सुन के जो बर्बरिक है उसको बहुत तेज वैक्स आता है। कृष्ण तो चाहते ही थे उसको वैक्स आए, उसको राइल आए, उसको गुस्सा आए, है ना। अब कृष्ण उसको और ज्यादा इंस्टिगेट करते हैं, उसको और ज्यादा भड़काते हैं। इंस्टिगेट इज अ वेरी गुड ऑफ इनसाइट जो हमने देखा था। उसको इतना इंसाइट करते हैं कि वह अपना बाण, धनुष बाण उठाता है और कृष्ण की तरफ कर देता है कि मैं अब उस कृष्ण को मार दूंगा। तभी जो कृष्ण है वो अपने असली रूप में आते हैं और यहाँ पर वह बर्बरिक को डिकैपिटेट कर देते हैं। डिकैपिटेट, कैपिटेट का मतलब होता है सर धड़ से अलग। beheaded। अब जो का धड़ है वो जमीन पे नहीं गिरता, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है ग्राफिक्स में, मान लो आप हवा में। अब यह क्यों नहीं गिरता जमीन पर, क्योंकि अब यह भगवान के हाथों स्ले हुआ है। अब भगवान के हाथों स्ले हुआ है तो ये क्या हो गया है, अब यह हो गया है आपका इमॉर्टल, अमर। आप देखना का किसी का भी भगवान ने शीश काटा है वह हमेशा इमॉर्टल। अब यहाँ पर जो कृष्ण है वो कहते हैं, और जो बर्बरी के वो भी पहचान जाता है कृष्ण, बस तुम पता था कि तुम आओगे। वो भी कहता है कि हे भगवान, मैं भी आपको पहचान गया था और मैं तो चाहता था कि आप मुझे अपने हाथों से और मुझे साल्वेशन। गाइस, अलग अलग कहानियां चलती है। एक कहानी कल मैंने देखी सर, ये भी था कि बर्बरिक ने स्वयं अपना सर उनको काट के, कहते हैं मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि आप मेरे मार्गदर्शक रहे हो, और वही उनको उनके गुरुकुल में एल्मा मैटर में का भी दिखा। तो वो उनके गुरु पास थे, विजय दक्षिणा करके कुछ का नाम था उनका, किनके, बर्बरिक। ये बताया भी श्री कृष्ण का मार्गदर्शन भी कहते हैं बर्बरिक की आप मेरे गुरु हैं। तो कृष्ण है वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो फिर तुम पड़ेगी।
तो वो कहता है कि ठीक है आप मुझसे मांग लो जो भी मांगना है, चाहे आप मेरे जीवन दान मांग लो, मतलब आप मेरा चाहे सर मांग लो। कहता है हाँ मुझे तेरा सर ही चाहिए, काट दो। वो कहता है कि गुरु दक्षिणा दी नहीं जाती, गुरु दक्षिणा दी जाती है। मतलब कि अगर शिष्य देगा तभी होगा, फिर खुद नहीं ले सकता, राइट। तो वह यहाँ पर अपना खुद काटते हैं और उनको, और वो उसको यहाँ पर वरदान भी देते हैं, बूंद देते हैं। क्या बूंद देते हैं? और अपनी अंतिम इच्छा जो बताता है बर्बरिक, है ना, बर्बरिक अपनी क्या कहता है, भगवान मेरी आपसे एक लास्ट विश है। क्या बोले कि मैं महाभारत का युद्ध, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो शीश, वह ये जो पर्वत है ऊपर रहेगा। और आपको पता है कि जो ये अरावली की जो ये श्रृंखला है, ये पूरे हरियाणा और दिल्ली तक जाती थी ना। कहते हैं कि वह इस खाटू वाली जगह पे तुम्हारा शीश रखा रहेगा, एंड तुम पूरा महाभारत वो पूरा महाभारत देखते हैं और कहते हैं कि तुम अब मेरे नाम से जाने जाओगे। इसलिए बर्बरिक से उनका जो खाटू इज अ प्लेस एंड श्याम इज फॉर कृष्ण, है ना। इसलिए आप जाके देखेंगे कि अगर मूर्ति अगर आप देखते हैं कभी खाटू श्याम की, तो इट इज लाइक वो मूछे और दाढ़ी वाला ही है, इट्स अ डेमोनिस्ट, सॉरी लाइक अ डेमन कैरेक्टर, राइट। अब वह उसको बूंद देते हैं कि तुम विश्व में मेरे नाम से एमिनेंट होगे, और कलयुग में तुम सबसे ज्यादा वेनरेट किए जाने वाले, वेनरेट, वेनरेट का मतलब ही होता है, आप देख रहे हैं अभी जो खाटू श्याम जी है, वह उनका जो वर्चस्व है, जो उनका ख्याति है, वह दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, सर्ज होती जा रही है, बढ़ती। और जो भक्तों की संख्या है वो भी सर्ज होती जा रही है, वो तोड़ हो रही है। वर्ड देखा था SOUR, दैट इज फॉर गला, खट्टा, खराब, दैट इज सार। और ये होता है सोर, किसी चीज का बढ़ना, राइट। ओके, अब यह जो बर्बरिक था, जब यह पहाड़ पर बैठा होता है सिर्फ बस्ट लेके, अगेन अ वेरी गुड वर्ड गाइस, तो यहां तक का जो पार्ट होता है जो आप देखते हैं सर्कल्स पे लगे होते हैं, आता है पर बस्ट, आपका थर्ड होता है, उसको हम इंग्लिश में, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। एंड अब जब ये इनका बस्ट रखा रहता है, तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है, तब यहाँ पर आपके पांडव जाते हैं और वो उनके सामने अपना बखान करते हैं कि हम कितने और हम जीते। तब यहाँ पे बर्बरिक बात कहता है, बोले कि ना तो कौरव जीते ना पांडव जीते, मैं जीता। अब उसने ये बात क्यों, वह जीता, और वह जीता इसीलिए आप देखेंगे कि जो बर्बरिक है उनको हम पूछते हैं पूरे भारत के अंदर। अभी नॉर्थ के अंदर आप देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट बहुत सारे जो पिलग्रिमेजेस हैं, जो सारी जो पिलग्रिम्स हैं वह आते हैं, और खाटू श्याम है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज बनता जा रहा है। पिलग्रिमेज क्या होता है, पिलग्रिमेज होता है एक स्थल, और जो पिलग्रिम्स कौन होता है, आई होप वी हैव एंजॉयड एंड यू केम टू नो अबाउट बर्बरिक। आपने जाना कि कौन थे खाटू श्याम जी, और फिर इसी तरीके से अगर अपन कहानियां सुनते रहे तो हमारी वोकैब अच्छी हो। और जो भी व्यक्ति अपनी वोकैब अच्छी करना चाहता है और चाहता है कि तो एग्जाम तक ज़्यादा अपना एफर्ट्स नहीं डालने पड़े, एंडेवर्स नहीं डालने पड़े, और उसको आसानी से याद हो जाए, तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करें, फॉलो करें, सो दैट आप इसको अच्छे से पाए। नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक